Welcome to the world of magic wonders. ट्री हाउस की नीली चुड़ैल। गांव के किनारे एक पुराना वट वृक्ष खड़ा था, चुप, लेकिन जैसे देख रहा हो और कुछ छिपा रहा हो। चार बच्चे पतली आवाज में कहानियां सुना रहे थे। एक लड़का फुसफुसाया, वो बुलाती है, नाम लेकर जवाब दिया। तो गए। रात को छोटी रिद्धि ने सुना, खिड़की से कोई नाम पुकार रहा था। रिद्धि, सुबह उसका बिस्तर खाली था। उसका भाई आरव समझ गया वो कहां गई होगी। गांव की एक बुजुर्ग औरत ने आरव से कहा, उस पेड़ के पास मत जाना, वो दुख से जीती है और दुख से ही जिंदा है। आरव ने रिद्धि की गुड़िया उठाई और एक पुराना मंत्र वाला पन्ना। एक नई यात्रा शुरू हुई। रास्ता सांप की तरह मरोड़ खाता था और पेड़ हर कदम पर बड़ा होता जा रहा था। रिद्धि ट्री हाउस के अंदर बैठी थी, मुस्कुराते हुए, लेकिन उसकी आंखों में कुछ नहीं था। आरव पेड़ पर चढ़ रहा था, सीढ़ी कराह रही थी। डर और उम्मीद दोनों का भार था। और फिर वो आई, नीली त्वचा, उदासी से भरी आंखें। उसने कहा, तुम ठीक वैसे ही दिखते हो जैसे मेरा बेटा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चुड़ैल फुसफुसाई, अब तुम सुरक्षित हो, हमेशा के लिए। फर्श दरकने लगा, नीली आग में, और फुसफुसाहटें उठने लगी। दीवारों पर साएं रेंगने लगे, उन बच्चों के जो लौटे नहीं। आरव ने मंत्र पढ़ा, कांपते हाथों से पन्ना खोला। AUM शांति मुक्ति स्वाहा। चुड़ैल चीखी, दर्द में नहीं बल्कि टूटते दिल की आवाज में, रुको, सब बर्बाद हो जाएगा। गुड़िया उसके बैग से फिसलकर नीचे गिरी, चुड़ैल के पैरों के पास। उसकी आंखें भर आईं। उसने पहली बार खुद को एक मां की तरह महसूस किया। ये मेरे बेटे की थी। आरव ने हाथ बढ़ाया, वो जा चुका है, अब उसे जाने दो। रिद्धि की आंखें खुली। भैया, चुड़ैल ने कदम पीछे खींचे। शुक्रिया, मुझे याद रखने के लिए। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई बंधन टूट गया हो। दोनों नीचे उतरे। डर नहीं था, बस थकान और राहत। जंगल अब चुप था, जैसे वो सब जानता हो और समझता भी। गांव पहुंचे, घरों की लाइटें टिमटिमाई, जैसे राहत की सांस ली हो। माँ बाप ने उन्हें गले लगाया। शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। आरव ने पुराना मंत्र पुस्तक लाल धागे से बांध दिया, एक याद जो हमेशा साथ रहेगी। बुजुर्ग औरत फिर आई। अब वो शांति में है, लेकिन जंगल सब याद रखता है। सुबह वटवृक्ष एकदम शांत था, जैसे कभी कोई डर था ही नहीं। रिद्धि ने नीली औरत की तस्वीर बनाई, मुस्कुराहट जिसमें डर नहीं, बस खालीपन था। रात को आरव के कानों में फुसफुसाहट आई, शुक्रिया। 3 दिन बाद एक नया बच्चा गेंद के पीछे दौड़ता हुआ पेड़ तक पहुंचा। वहां हवा नहीं थी, लेकिन आवाज आई, खेलने आओ। लेकिन कोई और देख रहा था। आरवी, वो चिल्लाया, उस पेड़ के पास मत जाना, जादू टूटा। बच्चा दौड़कर लौट आया, लेकिन पेड़ की छाल पर एक चमक थी, हल्की सी, जैसे कुछ बाकी है। गांव में मीटिंग बुलाई गई, डर, यादें और मान्यताएं। बुजुर्ग ने एक नक्शा निकाला, ये पेड़ इस गांव से भी पुराना है। रात में रिद्धि ने फिर सुना, रिद्धि मेरी बच्ची, लेकिन इस बार उसने खिड़की बंद कर दी। चुपचाप। आरव ने किताब फिर खोली,
एक पन्ना था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो अंतिम अनुष्ठान की विधि थी जिसे पूरा किया जाना बाकी था। कुछ समय पहले चंद्रा ने अकेले अनुष्ठान शुरू किया था बेटे को वापस लाने के लिए, लेकिन जो आत्मा आई वो उसका बेटा नहीं थी, कुछ और था। उसकी चीखें पेड़ ने निगल ली और वो गायब हो गई। वो पेड़ की आवाज बन गई, एक मां की पीड़ा में बसी आत्मा। आरव ने किताब बंद की। ये भूत नहीं था, ये एक जेल थी। उसने रिद्धि को सब बताया। पेड़, आत्मा, अधूरा अनुष्ठान, दोनों ने फैसला किया अब अंत होना चाहिए, इससे पहले कि कोई और बुलाया जाए। इस बार वो डर से नहीं, समाधान की तलाश में पेड़ की ओर गए। जंगल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वटवृक्ष अब और भी विशाल दिख रहा था, जैसे उनके आने का इंतजार कर रहा हो। दोनों साथ चढ़े। हर कदम एक संकल्प था। अंदर का ट्री हाउस बदल चुका था, दीवारें फुसफुसा रही थीं। चुड़ैल लौटी। तुम फिर आए हो। आरव मंत्र बोलने लगा, मुक्त करो, शांति दो। पेड़ कांप उठा, दीवारें दरकने लगी। रिद्धि गुड़िया पकड़े खड़ी थी। अंत में चुड़ैल अपने बेटे को गले लगाती है, जैसे सब कुछ वहीं रुका हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया मुझे मां की तरह देखने के लिए। और फिर सब कुछ शांत हो गया। ट्री हाउस अब बस लकड़ी था और यादें। वो नीचे उतरे। अब डर नहीं था, बस शांति थी। गांव इंतजार कर रहा था। सांस थामे। माँ बाप ने फिर से बाहों में भर लिया, जैसे उन्हें फिर कभी जाने न देना हो। पेड़ अब शांत था, बस एक बूढ़ा साक्षी। उस रात रिद्धि ने चैन की नींद ली, बिना किसी आवाज के। लेकिन आरव जागता रहा, बस एहतियात में। बुजुर्ग औरत ने पेड़ के पास दिया रखा और एक नाम फुसफुसाया। अब एक नया बोर्ड था, चेतावनी नहीं, श्रद्धांजलि। चंद्रा, एक भूली हुई मां। रिद्धि ने एक आखिरी चित्र बनाया जिसमें डर नहीं था, बस विदाई थी। आरव ने वो चित्र पेड़ की जड़ों में रख दिया, जहां कभी अंधकार था। हवा चली और चित्र उड़ गया, पत्तों के बीच खो गया। ट्री हाउस धीरे धीरे सड़ता गया, जैसे कोई पुरानी याद। नए बच्चे पेड़ के पास हंसते खेलते निकले। अब डरने की जरूरत नहीं थी। छत पर बैठे आरव और रिद्धि मुस्कुराए। उन्होंने शांति लौटाई थी। पेड़ अब भी खड़ा है, लेकिन अब वो नहीं बुलाता, वो सिर्फ याद करता है और विश्राम करता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल मैजिक वंडर्स को देखें। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.magicwonders.fun पर जाएं।